देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे? कक्षा 9वीं का विज्ञान। कक्षा 9वीं का विज्ञान एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका हम आज अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा इस, है ना, अपन सिर्फ समझेंगे आज, है ना, ठीक है। दिखाओ, बुक दिखाओ कोई विज्ञान की। हमारे आसपास का ये पदार्थ, ठीक है। देखो, हमारे आसपास के क्या पढ़ेंगे हम? पदार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर हम ये बात करेंगे कि पदार्थ किसे कहा जाता है, या आप हाथ बंद करके समझो ना। आंसर आपको गाइड वगैरह मिल जाएंगे, मैं लिखवा भी चुका हूँ, ठीक है। आंसर कहीं भी मिल जाएंगे, गाइड में मिल जाएंगे, कहीं मिल जाएंगे। आपका काम समझना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है, पदार्थ किसे कहा जाता है? बारीकी समझना, अभी पूछूंगा। क्या बोला मैंने? पदार्थ किसे कहा जाता है? तो पदार्थ, तुम भी क्या हो? पदार्थ हो। तुम भी क्या हो? पदार्थ। तुम भी क्या हो? पदार्थ। तुम भी क्या हो? मैं भी क्या हूँ? पदार्थ। पूरी दुनिया, पूरी जो विश्व होता है, जो पूरा जो वर्ल्ड होता है, इसमें जो कोई भी वस्तु होती है, वो जिस किसी भी चीज़ से मिलकर बनी होती है, वो सब कुछ क्या कहलाता है? पदार्थ। ये मार्कर भी क्या है? पदार्थ। ये किताब भी क्या है? पदार्थ। तो परिभाषा समझना, विश्व में प्रत्येक वस्तु, विश्व मतलब दुनिया में हर एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है, जिस चीज से मिलकर के बनी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। किसको बोलेंगे? पदार्थ। विश्व में हर एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है, उससे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। पानी भी एक क्या है? पदार्थ। लोहा भी एक क्या है? पदार्थ। ये सब क्या है? आपके पदार्थ है। अब पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है? पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? मुख्य रूप से 3। पहली होती है आपकी ठोस, दूसरी क्या होती है? द्रव, और तीसरी क्या होती है? गैस। जैसे कि आपका पानी है, आपका क्या है? पानी। पानी को अगर मैंने फ्रिज में रख दिया, ठंडा कर दिया, तो पानी कहाँ में बदल जाएगा? बर्फ में। और बर्फ कैसी होती? कठोर होती है। कठोर होती है मतलब ठोस होती है, तो वो कौन सी अवस्था हो गई? ठोस हो गई। बर्फ मतलब कौन सी अवस्था? ठोस। पदार्थ एक ही है, पदार्थ पानी है, लेकिन अभी कौन सी अवस्था में है वो? ठोस अवस्था में। उसको मैंने हल्का सा गर्म किया, तो ठोस से काय में चेंज हो गया, वो पानी बन के बहने लगा, मतलब कौन सी अवस्था में आ गया वो? द्रव अवस्था में आ गया। पिघल के बहने लगा, मतलब कौन सी अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में आ गया। फिर पानी को मैंने और गर्म करा, पानी को मैंने और गर्म करा, तो पानी तो रहेगा, पानी भाप बन के उड़ने लगा। क्या बन के उड़ने लगा? भाप बन के उड़ने लगा, है ना। भले ही वो हवा टाइप दिख रहा है ना, हवा बन गया, भाप उड़ती है ना ऊपर, हवा बन गया, लेकिन वो रहेगा क्या? पानी। वो कौन सी अवस्था में रहेगा? आपका गैसीय अवस्था में। फिर भाप बन के ऊपर जाएगा, बदल बनेगा, है नहीं कि नहीं? क्या रहता है वो? पानी से रहता है। क्या रहता है? पानी। तो 3 अवस्था, ठीक। सबसे ठंडा करोगे तो कौन सी अवस्था में रहेगा वो? ठोस। जैसे कि लोहा, लोहा भी कौन सी अवस्था में? ठोस। लोहा को अच्छा गर्म करना, पिघल जाएगा, जैसे पानी बहता है ना, वैसा वो बहने लग जाएगा। कौन सी अवस्था में जाएगा वो? द्रव। और गर्म करोगे तो भाप बन के उड़ जाएगा। कौन सी अवस्था में जाएगा वो? गैस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर एक बनकर और आता है, विसरण किसे कहते हैं? क्या बोला मैंने? विसरण। विसरण किसे कहते हैं? तो आप देखना, अगर हम एक गिलास पानी ले, देखो मैंने एक गिलास के ले लिया पानी, एक गिलास पानी में 1 कटोरी दूध मिलाना, तो ऐसा होता है कि दूध ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा? होता है ऐसा? ऐसा नहीं होता। हमने जैसे दूध में पानी मिलाए, तो बिना कुछ करे अपने आप दोनों आपस में क्या हो जाते? पूरे मिल जाते हैं। तो 2 पदार्थों का स्वतः मिलना, जब 2 पदार्थ आपस में अपने आप कैसे हो जाएंगे? मिल जाएंगे। 2 पदार्थों का स्वतः मिलना, अपने आप मिलना, क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जब 2 पदार्थ स्वतः रूप से अपने आप क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, क्या कहलाता है? विसरण। 2 पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण। बताओ तुम। 2 पदार्थों का मिलना, स्वतः मिलना विसरण, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, बैठ जाओ ना। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना, गलनांक किसे कहते हैं?
सुनो, एक वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है, गलनांक किसे कहा जाता है। समझना वारी, किसके बोला यहाँ पे मैंने, गलनांक किसे कहा जाता है। समझा बात की, गलनांक और क्वथनांक की बात करूंगा। गलनांक की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं। जब कभी भी कोई ठोस है, क्या है, कोई ठोस, ठोस मतलब क्या हो गया, लोहा। कोई क्या हो गया लोहा। लोहा को मैं गर्म करूंगा, क्या करूंगा, तो पहले वो लाल बम हो जाएगा, फिर उसको और गर्म करूंगा, लोहा को और गर्म करूंगा, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, लोहा ठोस अवस्था में, लोहा भी कौन सी अवस्था में, ठोस। जब लोहा को मैं गर्म करूंगा तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि लोहा ठोस अवस्था से द्रव में बदल जाएगा, पिघल कर बहने लग जाएगा, है ना। मान चलो कि मैंने लोहा को गर्म करा और एग्जाम्पल के लिए वो 2000 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या हुआ, वो ठोस से काय में चेंज हो गया, द्रव में चेंज हो गया। तो जिस तापमान पर, समझना, जिस तापमान पर कोई वस्तु, जैसे लोहा, जिस तापमान पर, कुछ भी हो सकता तापमान, जिस तापमान पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था ग्रहण करती है, जैसे कि लोहा जो वस्तु होती है वो 2000 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रही है, ठोस से काय में चेंज हो रही है, द्रव में चेंज हो रही है ना। जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था ग्रहण करती है, कौन सी अवस्था से, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था ग्रहण करती है, तो वह तापमान उस वस्तु का गलनांक कहलाता है। तो लोहे का गलनांक कितना हो गया आएगा, 2000 डिग्री सेल्सियस। पानी जो होता है, जो बर्फ होता है, बर्फ जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस है, 0। बर्फ जो होता है उसको अगर तुम 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो वो बर्फ से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ठोस से काम चेंज हो जाएगा, द्रव में चेंज हो जाएगा। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर से, जिस तापमान पर, क्या बोला मैंने, कोई वस्तु, कोई द्रव अवस्था से, वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था ग्रहण करती है, तो उस तापमान को, उस वस्तु का गलनांक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। मतलब कोई वस्तु ठोस अवस्था से कितने तापमान पर गल रही है, मतलब कि द्रव में चेंज हो रही है। जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु ठोस से द्रव में, है ना, बदल जाएगी, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु का गलनांक बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ये क्या होता है, यहाँ पर आपका गलनांक होता है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए विज्ञान के। कितने क्वेश्चन, 5 पहले लिखवा चुका हूँ। अब बाकी लेट आए तो बोलो गाइड से याद कर लेना, मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, पेपर में आता इसलिए, है ना। समझ में आ गया, ठीक, जाओ, है ना।